अरे भाई, तारीफ में जो तालियां बजती रही वो असलियत में चोटें बनती रही। ट्रंप के शब्द मीठे लगे पर पीछे से नीतियां जहरीली बनती गई। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप। मोदी और ट्रंप ने मंच साझा किया। तो कभी अमेरिका में हाउडी मोदी का नारा लगाया, तो कभी भारत में नमस्ते ट्रंप की गूंज हुई। दोनों ने दुनिया को दिखाया कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत ही ज्यादा सुनहरे दौर में। लेकिन सच्चाई क्या थी? ट्रंप का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ का वार छेड़ दिया। भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। भारत को जेनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस यानी जीएसपी से बाहर कर दिया, जिससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यानी सामने से दोस्ती की बात और पीछे से आर्थिक वार। कभी तारीफ, कभी दबाव, यही रिश्ता रहा। कभी दोस्ती, कभी सौदेबाजी का किस्सा रहा। भारत अब वो नहीं जो दब जाए शब्दों से। अब दुनिया मानती है भारत का कद बहुत बड़ा है। भारत का कद बहुत बड़ा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के रिश्ते की कहानी, भारत और अमेरिका के संबंधों की कहानी। यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है, यह है राजनीति के खेल, छल और भरोसे की। आपको हम बता दें, अमेरिका ने भारत की तारीफ की और कभी भारत मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, ये बात भी कहा उन्होंने। तो कभी उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार थमाए और हमें धोखा दिया। और कभी कहा भारत बहुत ज्यादा ही तरक्की कर रहा है, तो कभी कहा हमारे प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाकर हमें टैरिफ किंग बताया गया। आज हम विस्तार से बताएंगे क्यों अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया, भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका क्यों परेशान है, ट्रंप ने मंच पर मोदी की तारीफ की लेकिन पर्दे के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था को झटका क्यों दिया, और आज की तारीख में भारत कैसे संतुलन बना रहा है अमेरिका और रूस दोनों के बीच में। यह है एक लंबी यात्रा, आजादी के बाद से लेकर आज तक की, जहां कभी दोस्ती हुई तो कभी दुश्मनी हुई, और कभी तालियां बजी तो कभी पीठ में छुरा भी घोंपा गया। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ये भावनाओं, राजनीतिक और सच्चाई से भरी कहानी, भारत और अमेरिका के रिश्तों की पूरी दास्तान। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब पूरी दुनिया हमारी ही तरफ देख रही थी, क्योंकि यह कोई साधारण आजादी नहीं थी। यह था सदियों की गुलामी से निकलने का एक बिगुल। लेकिन उसी समय दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, तो दूसरी तरफ रूस यानी सोवियत संघ, और शुरू हो चुका था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा, भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, हम रहेंगे गुट निरपेक्ष, यानी ना रूस की गोद में बैठेंगे और ना ही अमेरिका की, हम अपनी राह खुद बनाएंगे। लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके खेमे में आ जाए ताकि एशिया में उसकी ताकत और बढ़ सके, पर नेहरू ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्टार्टिंग किया। उधर पाकिस्तान ने चालाकी दिखाई, उसने जल्दी से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिया, डॉलर दिया और उसे एशिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच दूरी तो बढ़ गई। फिर आया 1962 का दौर, भारत और चीन का युद्ध। उस समय भारत पर बहुत बड़ा संकट छाया था। हमारी सेना तैयार नहीं थी, हथियार कमजोर थे। भारत को मजबूरी में अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। अमेरिका ने हथियार भेजे, विमान भेजे, लेकिन दिल से कभी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उसके मन में हमेशा पाकिस्तान को लेकर स्पेशल जगह थी। यानी शुरुआत से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते विश्वास और अविश्वास की डोर में बंधे रह गए। एक तरफ कूटनीति और मुस्कान, तो दूसरी तरफ धोखे और पाकिस्तान का खेल। इस दौर ने भारत को यह सिखाया कि बड़ी ताकतों पर आंख मूंद कर भरोसा कितना खतरनाक होता है, और इसी वजह से भारत ने रूस की ओर अपनी गहरी नजर डालना स्टार्ट कर दिया। हम चले थे दोस्ती की तलाश में, मिले हमें सौदे और हथियार की बात में। अमेरिका ने मुस्कुराकर हाथ तो थामा, पर पीछे से पाकिस्तान को गले लगाया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पर इस युद्ध ने एक सच और भी साफ कर दिया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अडिग रहा, खड़ा रहा, भारत का साथ नहीं दिया।
अमेरिका ने पाकिस्तान को F-86 सेबर जेट पैटर्न टैंक और हथियार से लैस कर दिया, जबकि भारत को सिर्फ वादे दिए और वो भी आधे अधूरे। यानी जरूरत के वक्त अमेरिका का असली चेहरा सामने आया। फिर आया 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर जुल्म ढाए, लाखों बंगाली शरणार्थी भारत आ गए। भारत ने इंसानियत का धर्म निभाया और बांग्लादेश को आजाद कराने का संकल्प लिया, लेकिन अमेरिका उसने फिर पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हिंद महासागर में अपना 7th फ्लीट भेज दिया ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। सोचिए, जब हमारे जवान युद्ध के मैदान में खून बहा रहे थे, तब अमेरिका हमें डराने के लिए अपनी नौसेना लेकर आ गया। ये था उसकी दोस्ती का असली चेहरा। लेकिन भारत डरा नहीं। इंदिरा गांधी ने डटकर मुकाबला किया। सोवियत रूस हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दिया, अगर भारत को छेड़ा तो हम भी अपने जहाज भेजेंगे। आखिरकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर सिर्फ 13 दिन में बांग्लादेश को आजाद करा दिया। यह था भारत की ऐतिहासिक जीत और अमेरिका की कूटनीति हार। इस दौर ने साबित किया कि अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम अंधा था और भारत को कभी उसकी दोस्ती पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन को गले लगाकर हमें समझाया गया, दोस्ती का झूठा सपना दिखाया गया। जो साथ देना था इंसानियत के नाम पर, वो पाकिस्तान के लिए हथियार लाया गया। 1974 का साल भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया दंग रह गई और अमेरिका तिलमिला उठा। भारत ने कहा यह परमाणु शक्ति सिर्फ शांति और आत्मरक्षा के लिए है, पर अमेरिका को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर भारत परमाणु शक्ति बन गया तो एशिया में उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। अमेरिका ने तुरंत दबाव बनाना स्टार्ट किया। भारत पर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सपोर्ट के सभी दरवाजे बंद कर दिया। हथियारों और वैज्ञानिकों के सहयोग पर पाबंदियां लगा दिया। F-16 लड़ाकू विमान, हथियारों, अरबों डॉलरों की सैन्य सहायता, सब कुछ दिया पाकिस्तान को। यानी कहानी वही थी, भारत पर प्रतिबंध, पाकिस्तान पर इनाम। फिर आया 1998। भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। भारत को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश किया गया, पर भारत झुका नहीं। बल्कि अटल जी ने कहा, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। ये बम दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए है। ये वो दौर था जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम किसी भी सुपर पावर की दया पर जिंदा नहीं रहेंगे। हम अपनी ताकत खुद बनाएंगे, भले ही उसके लिए हमें मुश्किलें झेलनी पड़े। रोका हमें, धमकाया हमें, प्रतिबंधों में सताया हमें, पर जब वजूद की बात आई तो खुद का सूरज चमकाया हमने। नई सदी की शुरुआत हुई। भारत बदल रहा था और दुनिया भी। इंटरनेट, मोबाइल और आईटी सेक्टर में भारत ने वह कमाल करना शुरू कर दिया। अमेरिका की बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीबीएम भारत के इंजीनियरों पर निर्भर होने लगी। यहीं से अमेरिका को समझ में आया, भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ब्रेन पावर है। 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। यह एक ऐतिहासिक दौरा था। पहली बार इतने सालों बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया। उन्होंने भारत की ताकत को स्वीकार किया, लेकिन फिर दुनिया बदल गई। 2001 में 9/11 की आतंकी हमला हुआ। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दिया, लेकिन यहां भी दोगलापन साफ दिखा। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा सहयोगी घोषित कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान में घुसने के लिए उसे पाकिस्तान की जमीन आनी भारत फिर से अकेला हो गया। 2005 में जॉर्ज बुश ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, सिविल न्यूक्लियर डील। इसे भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी और सहयोग मिलने का रास्ता खुला। ये एक बड़ा बदलाव था। फिर आया 26/11 मुंबई हमला 2008। भारत खून से लथपथ था। अमेरिका ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं, पर हकीकत क्या था? आतंकी तो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे और अमेरिका उन्हें पकड़ने के बजाय अरबों डॉलर की मदद देता रहा। 2010 में बराक ओबामा भारत आए। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा, भारत सिर्फ उभरता हुआ देश नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश है। पर असली चेहरे में फर्क था। पब्लिकली तारीफ और बैकग्राउंड में पाकिस्तान को था सपोर्ट देना, यह तो दोगलापन ही था ना। इस दौर में भारत ने एक चीज और सीखी कि अमेरिका से दोस्ती जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना बेवकूफी है। इसलिए भारत ने रूस के साथ भी रिश्ते बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बनाए रखे। कभी गले लगाया तो कभी धोखा दिया, और कभी दोस्ती का हाथ तो कभी जख्म दिया। भारत ने सीखा उसी से जो अपना कहकर हमें तन्हा किया।
2014 में भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अमेरिका ने स्टार्टिंग से उन्हें संदेह की नजर से देखा, क्योंकि 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात वाला, बाद में अमेरिका ने उन पर वीजा बैन लगा दिया। लेकिन जैसे ही मोदी पीएम बने, अमेरिका ने अपना स्टैंड बदला, क्योंकि अब भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा था। 2015 में बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बने। यह भारत अमेरिका के रिश्तों की एक बड़ी जीत थी। ओबामा ने भारत की लोकतंत्र और भविष्य की बहुत ही ज्यादा तारीफ किया। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 से लेके 2020 तक प्रेसिडेंट थे। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, मोदी और ट्रंप ने मंच साझा किया। तो कभी अमेरिका में हाउडी मोदी का नारा लगाया, तो कभी भारत में नमस्ते ट्रंप की गूंज हुई। दोनों ने दुनिया को दिखाया कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत ही ज्यादा सुनहरे दौर में। लेकिन सच्चाई क्या थी? ट्रंप का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ का वार छेड़ दिया। भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। भारत को जेनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस यानी जीएसपी से बाहर कर दिया, जिससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यानी सामने से दोस्ती की बात और पीछे से आर्थिक वार, पाकिस्तान वाला खेल। भारत उम्मीद करता था कि ट्रंप पाकिस्तान पर सख्त होंगे, पर ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी और पाकिस्तान दोनों का दोस्त हूं। और उन्होंने यहां तक कहा, मैं भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद में इंटरफेयर करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर भारत हैरान रह गया। रूस वाला मामला क्या था? भारत अब भी रूस से हथियार खरीदता रहा। S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे डील, ट्रंप ने इस पर भी धमकी दिया कि अगर रूस से हथियार लोगे तो हम बहुत सारे प्रतिबंध लगाएंगे। यानी दोस्ती का ढोल पीटा गया। लेकिन असल में भारत पर आर्थिक दबाव और राजनीतिक चालें चली गई। अरे भाई, तारीफ में जो तालियां बजती रही वो असलियत में चोटें बनती रही। ट्रंप के शब्द मीठे लगे, पर पीछे से नीतियां जहरीली बनती गई। 2020 में अमेरिका की राजनीतिक बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। दुनिया को लगा कि अब भारत अमेरिका रिश्ते में फिर से एक नया रंग लाएगा। बाइडेन और भारत में क्या क्या हुआ वो हम बताते हैं। स्टार्टिंग दिनों में अमेरिका ने कोविड वैक्सीन में भारत की मदद धीमी कर दिया था। लेकिन जब भारत पर दूसरी लहर का कहर टूटा, तब अमेरिका ने ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाइयां भेजी। बाइडेन सरकार भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का अहम पार्ट मानती है। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत चीन को टक्कर दे। यही वजह है कि क्वाड ग्रुप, जिसमें कि इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इसको मजबूत किया गया। ये 4 देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने का काम कर रहे हैं। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस का विरोध करे, लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और यही भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल दिया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया, जबकि अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। लेकिन अमेरिका भारत को खोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि चीन का मुकाबला करने के लिए उसे भारत की जरूरत थी। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से सेना वापस ले लिया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा भी कर लिया। भारत को चिंता थी कि पाकिस्तान फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देगा। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को अब उतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाया। कभी मदद करता है तो कभी दबाव डालता है। आज भारत G20 का नेता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की बात सुनी जाती है। अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड में पार्टनर बना रहा है। कभी तारीफ, कभी दबाव, यही रिश्ता रहा। कभी दोस्ती, कभी सौदेबाजी का किस्सा रहा। भारत अब वो नहीं जो दब जाए शब्दों से। अब दुनिया मानती है भारत का कद बहुत बड़ा है। भारत का कद बहुत बड़ा है। 2025 न्यूज चैनलों और कूटनीति गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या सच में ट्रंप ने भारत को तेजी से धोखा दे दिया? और जवाब में आया हाँ 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 हाँ, क्योंकि ट्रेड वार की आग, टैरिफ 50% तक। ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत जब रूस से तेल खरीदना नहीं छोड़ा तो उन्होंने उसे 50% तक बढ़ा दिया। एक ऐसा वार जो किसी दोस्ती की शुरुआत नहीं बल्कि धोखा लग रहा था। यह कदम 27 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है और इसके असर ने अमेरिका भारत के संबंधों में दरार ला दिया है। विश्व स्तर पर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे गढ़े गए दोस्ती के नजारे के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका के निजी व्यापारिक हितों के चलते पाकिस्तान को सब्सिडी और संबोधन देने शुरू कर दिए। अमेरिका भारत साझेदारी, जिसे एक समय इंडो पैसिफिक रणनीति में
बहुत ही ज्यादा प्रमुख माना जाता था, अब टूटने के कगार पर आ खड़ी हुई है। ट्रंप के कदमों से भरोसा टूट गया है, जो फिर से जमा करना मुश्किल दिखता है। वो मंच पर मुस्कुराकर दोस्ती का दीप जलाए, पर हकीकत में हर रिश्ते की कसौटी पर खलल डाला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय हिंद।